जाता है स्टेट या लोकल गवर्नमेंट, जिसके वजह से ये लूज़ करता है मार्केट को और फेस करता है राइसिंग फाइनेंशियल कॉस्ट, और जो कि अंडरमाइन करते हैं इसकी कैपेसिटी को, एसेंशियल सर्विस को डिलीवर करने की कैपेसिटी को। ठीक है, इसे होता क्यों है? विलिंगनेस की वजह से, ऑटोनोमस फिजिकल स्पेस ड्यू टू जीएसटी से लॉस ऑफ, तीन रीजन, विलिंगनेस, ऑटोनोमस फॉर फिजिकल जीएसटी और लॉस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, फ्री भी गया तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या इलेक्ट्रल प्रोविस के रूप में आता है। इशूज़ क्या क्या, इकोनॉमिक इशूज से होता है, पॉलिटिकल इशू होता है, सोशल साइकोलॉजिकल इशू होता है, आर्टिफिशियल डिवाइड बनता है हैव और हैव नॉट के बीच में, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होता है क्योंकि अनस्टेबल प्रैक्टिस से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चेकिंग फ्रीबीज पॉलिसी, स्वामीनाथन सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लेगा प्रोविजन डायरेक्ट के आईसीआई को ताकि ग्रेड गाइडलाइन स्टार्ट करे फ्रीबीज देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पार्ट 8 ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किया गया। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या, इंपावरिंग इलेक्शन कमीशन, इंपावरिंग इलेक्शन कमीशन चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए फ्रीबीज विथ प्रोयोरिटी टू डीपीएसपी बेस्ड ऑन मेरिट कोड। ठीक है, डीपीएसपी बेस्ड करो, बेस्ड मेरिट कोड, नीड बेस्ड फ्री भी होना चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल पॉजिटिव होनी चाहिए फ्रीजी पे, सब्सिडी ऑफ फ्रीजिंग फ्रीबीज के बीच में इंक्लूसिव और हाई इंक्लूसिव एंड हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, अभी देख लो अर्बन लोकल बॉडी, ये तो क्या है, ये यूनिफाई किया 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, और स्प्लिट करता है फर्स्ट प्रपोज 1987 स्प्लिट 1987 बालकृष्ण कमेटी पे गया थी। की प्रोविजन के ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया स्पेशल यूनिट टू एक्सरसाइज पावर ऑफ कॉर्पोरेशन से अंटिल द फर्स्ट मीटिंग दा हो जाए, और मीट करने से प्रोविजन ऑफ डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी हटा दिया गया, ई गवर्नेंस सिस्टम आ गया, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिर्फ सेंटर को मतलब अकाउंटेबल सिर्फ सेंटर का पड़ती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल ऑफिसर होगा एक्सरसाइज पावर के लिए, और मीट करने से प्रोविजन ऑफ डायरेक्टर को ई गवर्नेंस हो गया और अकाउंटेबल सिर्फ सेंटर को होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया। ठीक है, इफिशिएंट है ये, और इफिशिएंट सिविल प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, इसके बाद ये देख लो रिसोर्स अवेलेबल है, तीनों में को होना चाहिए। ठीक है, वाइड है। अब इसमें ये देख लो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहता है अर्बन लोकल बॉडीज होता है जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा, पहला मद्रास में होता है, लॉर्ड रिपर और वाइसरॉय ऑफ इंडिया को ऑल द फादर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये हुआ क्यों? क्योंकि फंड का शॉर्टेज हो गया, अनप्लान अर्बनाइजेशन हो गया, स्टेट कंट्रोल हो गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी होगा, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, रेगुलर इलेक्शन हो गया। ठीक है, वे फॉरवर्ड है कैपेसिटी, अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन ग्रेजुएशन लीडरशिप में करें तो रेगुलर इलेक्शन ये हो गया। ठीक है, स्टेप्स टेक गूगल से को वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया कैपेसिटी बिल्डिंग में अर्बन डेवलपमेंट के। ठीक है, पीयर एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम जिनके पावर्ड हो गया, रैपिड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए, रैपिड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए एक। ठीक है, इसके अलावा और क्या है तो कोई लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखो स्ट्रेटजी क्या 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको आइडेंटिफिकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015 से किया, और ये फ्रेमवर्क पॉलिटिकल प्रोसीजर में और आइडेंटिफाई करता है बॉटम एक्शन अप एक्शन को, फ्रेमवर्क फॉर लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी के लिए, और ये बॉटम एक्शन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, चैलेंजेस का कौन से, लोकल ट्रांसलेशन एडेप्टेशन मुश्किल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज हो गया, गवर्नमेंटल चैलेंज हो गया, डिजॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट रिसोर्स मतलब बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस, इफर्ट में उससे नीति आयोग को ओवरसी करना, एडप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ एसडीजी इन द कंट्री हो गया, प्रमोट करना कम्पिटिटिव और कॉपरेटिव फ्रेंडली इसको स्टेट। ठीक है, प्रमोट करते कम्पिटिटिव और कॉपरेटिव इनको स्टेट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या नवरत्न नालू है जो कि क्लस्टर ऑफ 9 फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आसाम में क्या ऑर्थोडॉक्स स्कीम है, बिहार में क्या विकसित बिहार के साथ निश्चय हो गया। ठीक है, गोवा में क्या दयानंद स्कूल सोशल सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, और स्वपूर्ण मित्र हो गया, स्वपूर्ण मित्र मतलब प्रमोटर प्लेयर्स हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लो पीपल सेंट्रिक विनर होना चाहिए, पीपल मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, शेयर्ड एक्सपीरियंस है। ठीक है, अभी देखो यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फॉरेस्ट्री के अंदर 2009 में स्टार्ट किया, 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर इसको आधार बोलते थे। की फंड के एनुअल रेसिडेंसी प्रूफ मतलब 182 जो तो 12 में से ज़्यादा हो तभी अब बिफोर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाल आधार कार्ड चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 साल के लिए होता है, डी डुप्लीकेशन का होता है, आइरिस बेस ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिफिकेशन नो वेरिफिकेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल सपोर्ट कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है, फ्रेम डेटा पॉलिसी बनाओ, डुप्लीकेशन को रोको, प्रोसीजर को सही करो, कॉम्प्लिकेशन को सही करो, रेगुलर रिव्यू होना चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए, आधार डेटा वॉल्ट हो गया। ठीक है, अदर प्रिविलेज इशू कंक्लूजन अनरिलायबल डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गया, फ्रॉड प्रोन इन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, फ्रॉड प्रोन आधार इनेबल्ड सिस्टम हो पेमेंट सिस्टम हो गया, कंसेंट लो वायलेशन ऑफ राइट हो। ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखो, अगला क्या है तुमको ये इंडिया इन्वेस्टिगेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला कि इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, अभी सीबीआई जो है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल प्रिवेंशन और संतानम कमेटी ऑफ प्रिवेंशन करप्शन के बीच में बना है कि ना ही स्टैच्यूटरी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल इसको दिल्ली स्पेशल पावर पुलिस स्टोरेज से बनाया गया। लोकपाल 2014 ने क्या बोला था, अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर होना चाहिए थ्रू हाई पावर्ड कमेटी के थ्रू होना चाहिए,
जिसमें प्राइम मिनिस्टर सीजे लीडर ऑफ पोजीशन हो, ठीक है। अभी देखो ईडी, ईडी क्या है तुमको, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट फेमा के अंडर में था, जो कि अभी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर आता है, ठीक है। एस एफ आई का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है ये, ठीक है। इसमें क्या स्टेटस है, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन सौ मोटे ऑर्गेनाइजेशन लेता है ये। गवर्निंग बॉडी का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया। एनालिसिस ऑफ अक्सर देख लो, मल्टीपल एजेंसी है ये, डिले ट्रायल जनरल कंसेंट है इसका, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉली क्रेडिबिलिटी है, लॉक ऑफ ऑटोनॉमी, फेडरल, ये सब चीज़ें इसके इशूज़ है, ठीक है। अब सीबीआई तीन तरह का होता है, एंटी करप्शन करता है, स्पेशल ब्रांच इकोनॉमी, तीन तरह की करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर करता है सीबीआई को, ताकि केस को कहीं भी ले सके बिना स्टेट के अप्रूवल के, याद रखना, ठीक है। रिफॉर्म पर्पज से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्रोग्रेडेशन होगा, परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, ऑटोनॉमी होगा, वुमेन पार्टिसिपेशन होगा और इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी, ठीक है। प्रिजन रिफॉर्म अबाउट मॉडर्नाइजेशन प्रिजन, देखो सिक्योरिटी ऑफ जेल इसमें सही करता है। टास्क ऑफ रिफॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन फॉर 2021 से 26 तक इसको करना है, ठीक है। 5 साल का पीरियड को दिया है। प्रोविजन का स्टेट सब्जेक्ट है, जो कि लिस्ट 2 में आता है, 7 शेड्यूल में आता है। प्रिजन एक्ट 1894 में होता है, और प्रिजन मैनुअल में आता है, मिस्टेक होम अफेयर्स का रहता है। नीड ऑफ प्रिजन, देखो ओवर क्राउडिंग हो गया, सेपरेशन ऑफ अंडर ट्रायल हो गया, हेल्थ का सिक्योरिटी हो गया, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगा, स्टाफ क्रंच हो गया, वुमेन प्रिजनर होगा, सोशल इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें हैं। और कोविड-19 भी एक हुआ है, ठीक है। अब मेजर्स कौन से टीबी मकौली 1835 में इन्होंने लिया है, ठीक है। प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी बनाया गया विलियम बेंटी के भूमिका, ताकि डिसिप्लिन बढ़ाया प्रिजन में। ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिजर्व, ये कहते हैं मिस्टर ए एन मुल्ला के में है। और जस्टिन कृष्णा अय्यर कमेटी भी बनाया गया, जो पी एल है, ठीक है। देखो इस से ओपन प्रिजन हो गया, पैरोल और फॉरलो हो गया। पैरोल मतलब क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए, और फॉरलो मतलब उसके लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया। अब इसके बाद और क्या होता है तुमको ये देख लो। एडहेरेंस टू मिनिमम रूल्स होने चाहिए, जिसको नेशनल रूल बोलता है, इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वोमेन प्रिजनर्स एंड नॉन कस्टोडियल मेजर को अच्छे से करो, जो कि बैंकिंग रूल में आया है। यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर नॉन कस्टोडियल मेजर्स है, ये टोक्यो रूल में आता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी हो गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रिजन और ग्रेवियर्स, देखो पैरोल पैरोल क्या किसी मतलब रीजन से करते हैं, और ये क्या होता है बिना किसी रीजन के दे सकते हैं ये, ठीक है। फॉरलो क्या किसी बिना किसी रीजन के दे सकते हैं, ठीक है। सब सेंटेंस होता है और इसके रिमिशन ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें दूसरी हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। फोन टैपिंग देख लो, फोन टैपिंग क्या है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है तो वो आर्टिकल 31 ऑफ यूनिट में आता है, राइट टू प्राइवेसी का अगेंस्ट प्राइवेसी, ठीक। फोन टैपिंग क्या है, मॉनिटरी ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन या फोन होता है बाई थर्ड पार्टी या फिर सेक्रेटरी से, ठीक है, इसको बोलते हैं फोन टैपिंग बोलते हैं, ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट प्राइवेसी के हिसाब से करता है, ठीक है। इन स्टेट में क्या पुलिस के पास पावर है टैप फोन करने का, सेंटर में 10 एजेंसी के पास है, स्टेट में पुलिस के पास पावर है, और टैप में क्या 10 एजेंसी के पास है, ठीक है। याद रखो, सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या फिर उसके काउंटर पार्टी, ये सब कर सकते हैं। राइटिंग में देना पड़ेगा और रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो लोअर अथॉरिटी के पास हुई मे हैव इंक्लूड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं हो, टू द गवर्नमेंट और द हेड ऑफ द सेकेंड सीनियर मोस्ट, ये सब भी कर सकता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ये देख लो एट्रीब्यूट्स, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये देखो मीडिएशन सर्वर है, जो कि इंटरसेप्ट करता है कॉल को, फिर ट्रांसमिट करता है प्राइवेट रेट इंटरफेरेंस लाइन में, ठीक है। इंटरसेप्ट करके प्राइवेट, ठीक है। और लीज रेट क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि गिव करता है एजेंसी को डायरेक्ट एक्सेस टू इट्स बैकबोन नेटवर्क, ठीक है। समझ में एक होता है टैप करके देता है, ये हो गया डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। टाइम लगे, ये रियल टाइम में नहीं होता, ये रियल टाइम होता है, स्पीड 2 मेगाबिट्स, ठीक है। एडवांटेज क्या, कॉस्टली होता है ये। यूटिलिटी देखो स्टेट वो ई एच डी पे स्टेट एजेंसी मोस्टली आई एच डी पे, ठीक है। चेक आउट से लास्ट रिजॉर्ट हो गया, टाइम लिमिट हो गया, एक्सीड साढ़े ज़्यादा रिव्यू को बिट हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ठीक है। रिटर्न एक्सेस टू सर्विस प्रोवाइडर देना है, डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन देना है, सर्विस प्रोवाइडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो हमने कहा एक्नॉलेजमेंट लेटर दे दो, ऑथोरिटी दे दो, इंटरनल चेक देना है टू इश्यू डेट ऑथराइज इंटरसेप्शन में मतलब इंटरनल चेक देना है ताकि ऑथराइज इंटरसेप्शन ना हो, ठीक है। इन केस ऑफ अनऑथराइज इंटरसेप्शन सर्विस प्रोवाइडर को फाइन कर सकता है या फिर लूज कर सकता है लाइसेंस को, ठीक है। ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ठीक है। सेक्शन 26 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ है, जिसमें 3 साल का इम्प्रिजनमेंट होता है, ठीक है। अभी देखो न्यूज स्टे, ये देखो इंटरनेट ओपन हो जाए, फ्री हो जाए, नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। की प्रिंसिपल को ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम हो गया, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम हो गया, मल्टी स्टेक अप्रोच हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर बेस्ड है ये, जिसमें सॉवरेंटीज में वो होता है कॉम्प्रोमाइज, इसलिए हम इसको साइन नहीं किया। ओनली लीगली बाइडिंग मल्टी नेशनल कन्वेंशन है, जिसपे साइबर क्राइम या फिर इलेक्ट्रिकल एविडेंस के हिसाब से करते हैं। अभी देखो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डी लेजर कोटा फॉर प्रमोशन के लिए तो इन्होंने रूल बनाया है, जिसमें ये बोला कि 3 कंडीशन हो चाहिए। क्वान्टिफाइबल डाटा होना चाहिए, ये नागरिक क्वान्टिफाइड डाटा हो चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ दी डेटा टू इच कैटर होना चाहिए, और कैटर बीइंग द यूनिट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रमोटर, कैटर को वो लेंगे, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल 64 का रिजर्वेशन की बात करें तो प्रमोशन वैसे ST के लिए नारायण वर्सेस यूनिट ऑफ इंडिया 3 क्राइटेरिया दिया था। जनरल सिंह ने क्या बोला था कि स्टेट को क्वान्टिफाइड डाटा की जरूरत नहीं है SC ST केस में,
रूल्स फॉर डिजाइन रिस्टोरमेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पे देख लो, ऑल इंडिया सर्विस होना चाहिए, आईएएस आईपीएस और हिंदी में हो गया। रूल्स टू विद्रॉ रेजिग्नेशन, देखो इन दी पब्लिक इंटरेस्ट हो चाहिए, इंटीमेशन इन राइटिंग विद्रॉइंग होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सेप्ट दी रिक्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी और ऐसे नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। अब ये देख लो, पॉलिटिकल और मूवमेंट या पॉलिटिकल एक्टिविटी कैनवास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी देख लो, चीफ सेक्रेटरी मतलब ये क्या है कि इसका जैसे कब बोलेंगे, ठीक है। आप किसको तो चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल मिनिस्टर डिपार्टमेंट है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को देते हैं रेस्पेक्ट ऑफ आईएएस केस में, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को देता है आईपीएस के केस में, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट को देते हैं केस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फास्ट, ठीक है। तो सीजीआई एलओसी फास्ट है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे कोर्ट क्या कहते हैं इंस्टेंटली सेंड करते ई कॉपी को देते हैं, ये ऑथेंटिकेटेड कॉपी देता है, ठीक है। अभी तो डेवलप किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर सो मच डिले रिलीज के उस पर, मतलब डिले रिलीज तो इसलिए उन्होंने वो दिया है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है तुमको ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ये ऑनलाइन पोर्टल जो स्पीडी फिलिंग प्रोसेस एप्लीकेशन और ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग करता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टर का इनटू इट सोल्यूशन देता है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला की इंटरेस्टिंग ऑपरेशन देख लो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, देखो ये रिपोर्ट डायरेक्टली करता है जनरल असेंबली को, ठीक है। सब्सिडियरी बॉडी यूनाइटेड जनरल असेंबली को रिप्लेस करता फॉरवर्ड काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को, जो कि अपडेट हुआ 46 से 2006, मतलब 6 में इसका बात हुआ, ठीक है। सब्सिडियरी बॉडी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का सब्सिडियरी बॉडी, ठीक है। 47 मेंबर इसके पार्ट है, ठीक है। जो फुल बेसिकली देख लो, अफ्रीकन में 13 ये सब चीज़ें है, ठीक है। सेक्रेटरी बल्ट होना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होना चाहिए, पीरियड ऑफ 3 साल होना चाहिए, और एलिजिबल नहीं इमीडिएट इलेक्शन की जरूरत 2 बार मतलब नहीं, मतलब तीन टाइप का टर्म होता है, 2 साल के बाद रिन्यूएबल नहीं होता है। सस्पेंड मेंबर करता है दो तिहाई मेंबर से, और हेडक्वार्टर का जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और मीट करता है तीन ही ज़्यादा सेशन के लिए मिल जाता है 1 साल में, ठीक है। स्पेशल सेशन होता है जिसमें सपोर्ट ऑफ 1/3 ऑफ काउंसिल मेंबर चाहिए होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोटेक्ट डायलॉग हो गया, प्रोसीजर 2 मीटर हो गया, रिव्यू करता है ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को, करे करता सिविल सोसाइटी को, रिजोल्यूशन आता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक वॉलंटरी नेशनल डेवलपमेंट, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 17 मतलब वॉलंटरी नेशनल क्या इम्प्लीमेंटेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये 6 टर्म देता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ यूएन नेचर, इंटरनेट फ्री स्पीच हो गया, स्पेशल रिपोर्टर और ईरान हो गया, राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमन राइट 2021 में दिया था, ठीक है। ये इसके मेन अचीवमेंट्स है, ठीक है। कंसर्न के से मेंबरशिप क्राइटेरिया, यूएस वांटेड सिर्फ डेमोक्रेटिक चाहिए इसको, और काउंसिल ने क्या बोला था कि कुछ वाइड परसिप्ट ह्यूमन राइट्स को भी होता है, ठीक है। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन में पोलिटिसाइजर होता है, रिप्रेजल अगेन ह्यूमन राइट डिपेंडेंट करके क्वेश्चनेबल ह्यूमन राइट रिकॉर्ड भी इलेक्टेड होते हैं काउंसिल में, और कंसेंसस के बेस पर डिफिकल्ट होता है कंसेंसस करता है। रोड राइट प्रोसीजरल फॉर्म होना चाहिए, प्रोटेक्टिव ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, प्रोटेक्टिव ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, प्रोटेक्टिव ह्यूमन राइट्स भी हो गया। डिफेंडर फ्रॉम रिप्रेजल के स्ट्रेंथ का यूपीआर को स्ट्रॉन्ग करो, टाइमली और क्यूरेटिव इन्फॉर्मेशन दो ताकि पॉलिटिसाइजेशन और पॉलिटिकल टेक्निकल स्टैंड और कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है। वेपन ऑफ मास ये कहता बैन करता फंडिंग ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया। अब ये इम्पावर करता सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि फ्रीज सीज अटैच कर सकता है फिजिकल, वेपन मास प्रोडक्शन डिलीवरी सिस्टम 2005 को इंटीग्रेटेड ऑपरेशन लेजिस्लेशन ताकि प्रोहिबिट हर्ट्स ऑन एक्टिविटीज को पेनल्टी से कंट्रोवर्सन के लिए प्रोविजन सही प्रोविजन फॉर लेस देन 5 साल से कम या फिर ज़्यादा के लिए और फाइन भी लगा सकता है, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2024 था, ठीक है। ये देखो डेवलपमेंट क्या है, तो अलाइन करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन बेंचमार्क के साथ और पेश करते हैं इवॉल्विंग थ्रेड के साथ, ठीक है। वीपर मास्टर एग्जाम्पल पर डिफिनेशन कुछ खास है नहीं होगी, जो इसमें देखो न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव केमिकल बैलेंस को अदर डिवाइसेस जो कि लार्ज नंबर पीपल को वो डिस्टर्ब करते हैं, वीपर मास्टर जो है, ठीक है। ये हो गया। अभी देख लो क्वांटिटी कौन कौन सा है, BWC सप्लीमेंट करता है 25 दिन बाद प्रोटोकॉल को केमिकल वीपन कन्वेंशन, ये कहते हैं स्टेब्लिशमेंट ऑफ वीपन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन के लिए है, ये जो इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, ठीक है। ये सीजीबीटी बैन करता ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन अर्थ होता है, हैक कन्वेंशन ये क्या बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, हैक कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल के लिए 4 ग्रुप है, नेशनल सप्लाई ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी सीआर को वास्ट ये है, नेशनल क्या है न्यूक्लियर के लिए है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है ये विपनाइज के लिए सीआर को, ठीक है। इंडिया के मेंबर 3 और 4 मतलब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर नहीं, बाकी सबका मेंबर, ठीक है। वीकनेस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस अगेन WMD का इंक्लूसिविटी डिस्क्रिमिनेशन होता है इसमें, एबिलिटी टू विथड्रॉ इजीली होता है, ब्लैटेंट यूज ऑफ WMD हो गया, डुअल यूज ऑफ ट्रेड नेचर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट हो गया, आर्मी सिंह बोन होल्डर हो गया, ठीक है। रोल प्लेड बाय एशिया एंड ट्रीटी ऑफ ट्रोया हो गया, ठीक है। ये क्या है, साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन ट्रीटी है, ये बैंकॉक साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वीपन हो गया, मंगोलिया ये क्या न्यूक्लियर वीपन फायर जोन हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देखो वर्ल्ड स्टॉक, ये देखो वर्ल्ड स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वीपन, ये रिपोर्ट किसने दिया था, न्यूक्लियर वीपन बैन मॉनिटर ने इसको दिया था, ठीक है। ये क्या था, ये क्या रिसर्च प्रोग्राम 2018 में, और ये पब्लिश करता है नॉर्वेजियन पीपल एड का मैंगो, और ये पार्टनर है तुमको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कंपनी टू एवेल्यूएट न्यूक्लियर का पार्ट है, ठीक है।
आईकैन क्या है, कोलिशन ऑफ एनजीओ है जो प्रमोट करता है अडेरेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन क्लीन वेपन ट्रीटी है, ठीक है। अंटार्कटिका, इंडिया अंटार्कटिका बिल इंक्रीज करता है एक्टिविटीज़ को, अंडर में सॉवरेन रूल और रेगुलेशन देता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ अंटार्कटिका को करता है, मतलब नेगेटिव को करता है, ठीक है। एक्सटेंड करता है जो इंडियन कोड का अंटार्कटिका बढ़ाता है, ठीक है। देखो अंटार्कटिका है क्या, फिफ्थ लार्जेस्ट है, साउदर्न मोस्ट है, माउंट इरेबिस और डिसअपन आइलैंड के टू एक्टिव वोल्कान यहाँ पे, ठीक है। प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी होगा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस, ये पर दो 10 मेंबर और 2 एक्सपर्ट रखते हैं। इसका फंक्शन कमिटी क्या ग्रांट करता है, परमिट को कंप्लाइंस करता है, रिव्यू करता है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को, नेगोशिएट फीस चार्ज या फिर अदर पार्टी को करता है, ठीक है। अभी देख लो अंटार्कटिका डिग्री 12 कंट्री ने इसको साइन किया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, ये सब लोग किया है। डिमिलिटाइज रखेंगे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन रखेंगे, डिस्प्यूट रखेंगे, और 3 इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील हो गया, कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मराइन लिविंग रिसोर्स होगा, प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ अंटार्कटिक ये हो गया, ठीक है। मेटेड प्रोटोकॉल में ये होता है नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मैनेजर ऑफ इंडस्ट्रियल अंटार्कटिक प्रोग्राम, कॉबनाक हो गया, साइंटिफिक कमिटी ऑफ अंटार्कटिक रिसर्च स्कार हो गया, और कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मराइन सिस्टम समार हो गया, ठीक है। मैत्री क्या है, स्कीर मार हिल पे है, ये भारतीय का लास्ट सेम हिल पे है, जो दक्षिण कोंगो की फर्स्ट इंडियन बेस है, शासन में शायद डीकमीशन करते हैं, ठीक है। और इसका कोर्स है न्यूक्लियर को जो नहीं करना, मिडिल रिसोर्स को नहीं वो माइंड करना, ठीक है। आंध्र प्रदेश को अंटार्कटिक फार्म बनाना, स्पेशल ग्रांट देना, कमर्शियल फिशिंग के लिए इंस्पेक्शन करना है, ड्यूटी लाइबिलिटी एंड ऑपरेटर को, और वेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना, समझ में आ गया। ये सब चीज़ें अभी देख लो। ब्रेकअप ऑफ कॉन्जर आइस सेल्फ इन ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रूफ है, ठीक है। आइस सेल्फ, ठीक है, ब्रेकअप ऑफ कॉन्जर आइस सेल्फ हो गई, ये मेन टिपिंग पॉइंट्स को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 2+2 जाएगी, फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स को करते हैं कंसर्न, किस पे, तो कोई कंसर्न स्ट्रेटजी कंसर्न सेंसिटिविटी लेते हैं, जिसमें पॉलिटिकल फैक्टर को भी टेकिंग इनटू पॉलिटिकल फैक्टर दोनों साइड के लेते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, इसके साथ इंडिया 2+2 लोग करता है, ठीक है। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस और इंडो पैसिफिक मैनेजमेंट सेमिनार ये होता है 2023 में, एक्सप्रेशन करता है यूएसएडी सपोर्टेड काउंटेटिव लर्निंग एक्सचेंज वर्चुअल प्लेटफॉर्म को हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है। एरिया पे गवर्नमेंट और ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो गया, लार्ज स्केल मर्केंटाइल सब इंट्री पोर्ट सपोर्टर चाइना और यूरोप के बाद इंडिया सबसे बड़ा मर्केंटाइल सपोर्टर है यूएस का, ठीक है। अब ये देखो डिफेंस कॉपरेशन वगैरह, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम प्रोसेस जो 2016 में स्टार्ट किया था, कम्युनिकेशन कम्पेटिबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी 2018 में स्टार्ट किया था, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी 2020 पे, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट 2020 पे, ठीक है। युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ये 2 मिलिट्री में हम करते हैं, ये अमेरिका के साथ हुआ, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस कॉपरेशन हो गया, जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग ऑपरेशन जो कि अर्थ और डिसार इसको बोलते हैं, डायस्पोरा इंडियन पीपुल की रिपोर्ट आई है इस पर। चैलेंजेस कौन कौन से, इकोनॉमिक स्फीयर हो गया जिसमें प्रायोरिटी वास्ट रिमेन स्पेशल 301 है जो कि साइड करता है कंसर्न इंडिया का पेटेंट ट्रीटमेंट से, हाई आईपी थ्रेट से, और लैक्स ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन से, ठीक है। अब यूएस ने क्या किया, प्रोटेक्ट करता है, यूएस क्या था तो अब ये देखो यूएस ने क्या किया, यूएस ने क्या किया है, डेवलपिंग कंट्री स्टेटस देता है और रिलायंस सिस्टम प्रेफरेंस देता है 2019 में, सेक्रेटरी स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी स्फेयर के लिए है ये। काउंटिंग अमेरिका एडवर्जेंस तो सेक्शन कार्ड सा हो गया, ठीक है। रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया में क्या करता है, डाइवर्जेंस और डब्ल्यूटीओसी पे भी डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। मतलब उस पर हमारे विचार नहीं मिलते, ठीक है। अब अगला कौन सा है, अगला देखो, अगला है तुमको ये, अगला तुमको रोड हेड, अरे यार रोड हेड का लॉन्ग टर्म कन्वर्जेंस आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म जरूर से आएगा, ठीक है। आप बस इतना ही रखो।